नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, पर चुनाव से पहले राहुल गांधी कई मुसीबतों में फंस गए हैं। एक तो राहुल गांधी की तरफ से मुंबई में एक चुनावी रैली के दौरान पत्रकारों को अपने मालिकों के गुलाम कहे जाने के बाद मुंबई प्रेस क्लब ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रेस क्लब ने राहुल गांधी के इस बयान को पत्रकारों के प्रति उनका उच्च मनोबल और तानाशाही रवैया बताया और कहा कि उनका ये बयान चिंताजनक है, क्योंकि इससे ये सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो वो प्रेस को कैसे देखेगी। तो वहीं बड़ा झटका पुणे के कोर्ट से भी लगा है। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को बदनाम करने के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने समन भेज दिया है। पुणे फर्स्ट क्लास कोर्ट ने आदेश जारी कर राहुल गांधी को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। तो कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, राहुल गांधी बार बार पत्रकारों को अपमान करते हैं, लेकिन इस बार मुंबई प्रेस क्लब ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, उनका अगला क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, मुंबई प्रेस क्लब ने यह बता दिया कि अब पत्रकारों को राहुल गांधी की सभा में नहीं जाना चाहिए। एक तरीके से टोटल बाइकॉट करो, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके का रवैया दिखाता है, यानी कि आप पत्रकारों को क्या कहते हो कि देखो ये अपने मालिक की गुलामी कर रहा है, ये नौकरी कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, ये पैसे लेना है, इसको सैलरी लेनी है, तो ऐसे में इसकी गुलामी इसकी मजबूरी है। अगर राहुल गांधी अभी भी उसी गुलामी शब्द और गुलामी मानसिकता में जी रहे हैं तो पत्रकारों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर के जितने भी लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो उन सबको वो गुलाम बता रहे हैं। जैसे एक बार राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने आप को चौकीदार के तौर पर पेश किया था कि हिंदुस्तान के चौकीदार हम हैं और इसकी संपत्ति की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, हर सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इन्होंने इस चौकीदार शब्द को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और चौकीदार चोर है बोल दिया। उसके बाद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, एफआईआर हुए, चौकीदार समुदाय की तरफ से ये याचिका दायर की गई और फिर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी, तब जाके राहत मिली है। इसी तरीके से इन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों को क्या बता दिया था कि ये सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं। उसके लिए 2 साल की सजा हो चुकी है और अब मुंबई प्रेस क्लब ने पहली बार सामने आकर ये कहा है कि राहुल गांधी की ये मानसिकता बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अब या तो बाइकॉट करेंगे और साथ में हम लोग मिलजुल कर एफआईआर दर्ज करेंगे कि प्रेस की आजादी की बात करते हैं। आप एक तरफ स्वतंत्रता की बात करते हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हो, मुसलमानों के मुद्दे पर आप सीधे तौर पर उतर आते हो कि एक भी मुसलमान के साथ कोई टच भी किया तो वो उसकी स्वतंत्रता को बाधा पहुंचा रहा है। आप फ्रीडम की बात करते हो, किस बात के लिए? कि बोलने की आजादी सबको मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप प्रेस की आवाज को इस आधार पर दबाने की कोशिश करते हो कि अगर मेरे से कोई सवाल पूछे तो हिमाचल प्रदेश में तुम्हारा ऐड बंद कर देंगे, हम तेलंगाना कर्नाटक में तुम्हें ऐड नहीं देंगे, और फिर जब सरकार हमारी बन जाएगी तो चुन चुन कर तुम लोगों से बदला लेंगे। ये एटीट्यूड रहेगा तो पत्रकार तो सीधे राहुल गांधी का बाइकॉट करेंगे और दूसरे स्तर पर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करेंगे। ये एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया है, पृष्ठभूमि तैयार कर दी है मुंबई प्रेस क्लब ने, और आगे हर जगह पर पत्रकार संगठन उसके साथ खड़ा होगा, जिसमें राहुल गांधी के लिए अब अपनी बात पहुंचाना मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, इसके पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली में भी कई पत्रकारों ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध किया था। लेकिन अब बात करें वीर सावरकर मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला तो लगातार अब बड़ा होता ही जा रहा है। अब तो राहुल गांधी को समन भी भेज दिया गया है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा है और एमपी एमएलए कोर्ट है, वो भी एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो एमपी एमएलए कोर्ट का मामला है तो जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होनी चाहिए। 2 समन पहले से भेजा जा चुका है जिसमें राहुल गांधी पेश नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने हर बार कोई ना कोई बहाना किया। एक बार वायनाड चले गए, उस समय भी पेश नहीं हुए कि हम चुनाव के लिए नॉमिनेशन में जा रहे हैं, किसके? प्रियंका वाड्रा के। उसके बाद चुनाव प्रचार में लग गए, हम बहुत बड़े नेता हैं। तो ऐसे स्थिति में एक दिन जाने से हमारा चुनाव का पूरा प्रोग्राम
प्रभावित हो जाएगा। ये बहाने बनते रहे। लेकिन क्या सर इस बार बहानाबाजी काम आ पाएगा? लेकिन यही बात है कि जब बार बार आप बहाना बना रहे हो तो ये उसी तरह का मामला आ गया है जैसे सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया था। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट का वो इग्नोर कर रहे थे, जितने समन आ रहे थे सबको राहुल गांधी इग्नोर कर रहे थे, और उसी समय लास्ट वार्निंग दी गई और उस कोर्ट ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को कहा इस बार अगर उपस्थित नहीं हुए तो उसके बाद आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा, आप जहां भी होंगे पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह स्थिति अब पुणे की अदालत की हो गई है। उसने 2 बार के बाद तीसरी बार समन जारी किया और उसके बाद राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने की बात की है। व्यक्तिगत तौर पर मतलब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते, आप किसी वकील को भेजकर आगे की तारीख नहीं ले सकते, आप अपने वकील को भेजकर अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते, मतलब आपको व्यक्तिगत तौर पर जाकर अपना स्टेटमेंट वहां देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पिछली बार 40-45 मिनट तक राहुल गांधी वहां खड़े रहे थे सुल्तानपुर की अदालत में, कटघरे में खड़े रहे और उसके बाद बेल बॉन्ड पर साइन करना पड़ा और फिर 2 मुचलकों के आधार पर जमानत देकर कोर्ट से बाहर निकले। जमानत नहीं मिली थी तो कोर्ट से ही वो अरेस्ट कर लिए गए होते। इस बार भी वैसी स्थिति दिख रही है कि राहुल गांधी वहां व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और उसके बाद ये बात करेंगे कि हमने जो बात कही थी, लंदन की बात है जहां पर इन्होंने वीर सावरकर की किताब का उदाहरण देते हुए कहा था कि हमने उनकी एक पुस्तक में पढ़ी थी, उनकी किताब में पढ़ी थी कि वो 3-4 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम को पीट रहे थे और वो आनंद का अनुभव कर रहे थे उस पीटने के बाद। ये उनके किताब में जिक्र है जिसका सबूत नहीं मिला और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसमें, यानी कि कोर्ट ने सीधे संज्ञान नहीं लिया था। कोर्ट ने यह मामला पुलिस में भेजा और पुलिस को कहा गया कि आप प्राइमरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करो कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि नहीं, और अगर बोला है तो क्या किसी किताब में सावरकर, वीर सावरकर ने लिखा है। तो ये सारी बातें को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद कोर्ट में ले जाकर दिया कि नहीं, ये प्राथमिक तौर पर प्राइमा फेसी ये लगता है कि राहुल गांधी ने अपराध किया है, मानहानि का मुकदमा इन पर चलना चाहिए। तो अब एमपी एमएलए कोर्ट है, इसका मतलब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जल्दी सुनवाई होगी और हो सकता है कि इसमें फिर से वही 2 साल की सजा राहुल गांधी को मिले, सांसदीय और नेता प्रतिपक्ष का पद जाने की लेकिन संभावना सर महाराष्ट्र में कल चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर का मुद्दा कितना अहम है और चुनाव से पहले जो ये समन आया है वो राहुल गांधी के लिए कितना झटका होगा। और ये मंदिर घूम रहे हैं, अब तो चले गए थे अमृतसर मत्था टेकने, क्या उससे कोई फायदा होगा? देखिए, ये फायदे की बात है। जहां तक स्वर्ण मंदिर की बात है, ये महाराष्ट्र में वीर सावरकर का मुद्दा तो चलता ही रहा। पीएम मोदी ने भी कहा कि अगर हिम्मत है उद्धव ठाकरे को तो अपने मंच पर राहुल गांधी को ले आए, वीर सावरकर के बारे में एक शब्द बुलवा लें उनकी सराहना के लिए। उनके साथ उन्होंने क्या जोड़ दिया था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बारे में बुलवा लें। लेकिन ये जो अमृतसर गए गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए, ये पूरी स्थितियों को समझिए। अभी नांदेड़ में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव लोकसभा का, और नांदेड़ का पूरा रीजन, वहां गुरु गोविंद सिंह साहब रहे थे, तो उन जगहों पर एक बड़ा नांदेड़ में गुरुद्वारा है और वहां सिख कम्युनिटी के अच्छे खासे आबादी है और महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह पर है। लेकिन राहुल गांधी इस बात के लिए कि कैसे वोटिंग से पहले जिस तरीके से मुसलमानों को वहां रिझा चुके हैं और मौलाना बोर्ड, यहां तक कि जितने मुस्लिमों का संगठन है, एनजीओ है, सब अघाड़ी को सपोर्ट कर रहा है। उसी तरीके से स्वर्ण मंदिर में जाकर हम कुछ ऐसा काम कर लें और इसलिए पंजाब की तरफ गए। पंजाब में स्वर्ण मंदिर गए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर हंगामा हो गया। एक महिला तो सीधे तौर पर इनको ऐसा उलझ गई कि राहुल गांधी को वहां से बेइज्जत होकर भागना पड़ा। लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की। उस महिला ने बार बार राहुल गांधी से कहा कि अगर जत्थेदार यहां है तो जत्थेदार को मेरे सामने पेश करो कि ये राहुल गांधी कौन होता है जो कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेकर ये स्वर्ण मंदिर में आया है। गोल्डन टेम्पल में गुरु नानक देव से भी ये बड़ा आदमी है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग फिर इस जगह पर क्यों रुके, जबकि यहां एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के नाम पर सारे के सारे स्वर्ण मंदिर के लोग इन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हैं, सारे सेवादार जत्थेदार उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और हम लोग एक बात पूछने के लिए कहीं जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है। तो इस बात को लेकर स्वर्ण मंदिर में भी हंगामा चला और उस हंगामे के बीच कुछ और लोग जुड़ गए जिसके कारण राहुल गांधी को वहां बेइज्जत होकर निकलना पड़ा। लेकिन एक और बात जो सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी के वहां जाने से,
कि जैसे राहुल गांधी ने, इनकी पूरी टीम ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जिहादियों का समर्थन लिया है। जितने जिहादी संगठन, जितने मौलाना मौलवी, ये सारे के सारे समर्थन में आए। ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक ऐसा पक्ष है जिसे अभी तक उभरने नहीं दिया गया, दिखाया नहीं गया। क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर डेमोक्रेसी है तो चुनाव के समय में क्या कभी भी देखा गया कि 100, 200, 500, 1000 ये हिंदू संत, महात्मा, धर्माचार्य, शंकराचार्य या फिर जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, उनके प्रमुख सामने में आकर कहते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी को वोट दें? ये नहीं कहते। ये रिलीजियस पर्सनालिटी जो हिंदू धर्म के हैं वो किसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर नहीं आते। लेकिन इस बीच देखा गया जितने मुस्लिम प्रीचर हैं, स्कॉलर हैं, मौलाना है, मौलवी है, ये सारे के सारे इकट्ठा होकर ये अघाड़ी के समर्थन में, इंडिया अलायंस के समर्थन में वोट मांगता फिर रहा है और उसके लिए फतवा तक जारी कर रहा है। और दूसरी तरफ किसका समर्थन? खालिस्तानियों का। तो जिहादी खालिस्तानी जितने एंटी इंडियन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी भारत विरोधी गतिविधि करने वाला है, आतंकी, जिहादी, ये सारे के सारे कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा है आगे अगर कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह रही तो उसके बाद हमारे लिए यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो महाराष्ट्र में चुनावी साजिश को लेकर तो राहुल गांधी फंसे ही है, तो वहीं हर बार राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से भी फंस जाते हैं। मुंबई प्रेस क्लब ने राहुल गांधी के बयान को सहानुभूति का मुखौटा और घृणा से भरी टिप्पणी बताया है। क्लब ने कहा है कि राहुल गांधी ने पत्रकारों की स्थिति पर सहानुभूति जताते हुए यह बयान दिया, लेकिन उनका यह बयान सर्वोत्तम तिरस्कार से भरा हुआ था। तो पत्रकारों का अपमान राहुल गांधी के लिए इस बार मुसीबत तो बन ही गया, पर एक और बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए सिर पर जो खड़ी हुई है वो पुणे सेशन कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की मानहानि के चल रहे मामले में राहुल गांधी को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। तो अब कोर्ट के इस एक्शन से लगता तो नहीं है कि यह मामला जल्द निपटेगा, बल्कि इस केस के खिलाफ सख्त कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ होने की पूरी संभावना भी है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।